नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। भारत रत्न की सियासत, आज इसी पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस कहावत को बार बार नीतीश कुमार ने चरितार्थ किया है। चाहे बिहार का भला हो चाहे ना हो, वो जरूर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी ने नीतीश पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने नीतीश कुमार के साथ भविष्य में किसी गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने संभावनाओं को लेकर कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। सियासत में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा, राजनीति परिस्थिति का खेल है। हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। आरजेडी विधायक का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी के बीच चल रही उठापटक के बावजूद वहां के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने उनके लिए भारत रत्न की मांग कर दी और सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से यह मांग काफी सरप्राइज करने वाली है क्योंकि वो पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। क्या कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार से एक और सरप्राइज आएगा? यह देखने वाली बात होगी। ये मांग ऐसे समय पर आई है जब नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं दिख रहा है। इसे समझने की जरूरत है। असल में हुआ ये कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने नीतीश के शासनकाल में बिहार की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि खस्ताहाल सड़कों और बदहाल बुनियादी ढांचे से उबरकर राज्य ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। ये वही गिरिराज सिंह हैं जो अभी कुछ ही समय पहले नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे थे जब वो तेजस्वी के साथ सरकार में थे। गिरिराज की ये मांग ऐसे समय आई है जब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सीक्रेट मुलाकात हुई है। ये कितना सही है ये तो वो दोनों ही जानते होंगे, लेकिन इससे इतर तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 करीबी अधिकारी सीधे अमित शाह के संपर्क में हैं। तेजस्वी के इन आरोपों ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन में खटास की अटकलों को हवा दी है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र जैसी रणनीति अपना सकती है, जहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदले बिना चुनाव लड़ा गया था। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह बीजेपी के इशारों पर चल रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उनकी सत्ता को कमजोर कर दिया है। बिहार की जनता यह सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। उधर एनडीए के नेता नीतीश को साधने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश को अनुभवी प्रशासक बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कोई नहीं चला सकता, वो खुद एक मजबूत नेता हैं। उधर पटना में सियासी पारा तो बढ़ा हुआ है, लेकिन इधर दिल्ली में जेपी नड्डा एनडीए नेताओं की बैठक करके एकता का संदेश दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये जरूर मान रहे हैं कि गिरिराज सिंह को नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग करनी पड़ गई, ये किसी भी तरह से नहीं पच रहा है। कुछ न कुछ तो जरूर हलचल है। क्या नीतीश मान जाएंगे या नहीं मानेंगे? अब क्या होने वाला है ये तो बीजेपी और नीतीश कुमार की जाने, लेकिन बिहार की राजनीति जिस धार पर चल रही है वहां कुछ भी संभव दिखाई दे रहा है। तो भारत रत्न की सियासत और वह पुरानी लाइन, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये पूरी कहानी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। हमेशा सेंटर और अटेंशन के उस घेरे में नीतीश कुमार ही बने रहते हैं। तो जिस तरह से अब नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है, वह भी एक ऐसे व्यक्ति से जो वह उन्हें लगातार पानी पी पी कर कोसते थे। ऐसे में
यह चीज़ों को और उलझाता है या सुलझाता है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा सर्दी के मौसम में बिहार की राजनीतिक फिजा बेहद गर्म है। बिहार में अभी से सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में क्या नीतीश कुमार का मन फिर से मचल सकता है, यह तो नीतीश कुमार ही जाने। लेकिन जिस तरह से सुखबुगाहट वहां पर दोनों खेमों में चलती जा रही है, ऐसे में कुछ भी कह पाना इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है। और सियासत में क्या कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन होता है या नहीं होता है? भारत रत्न की सियासत किस ओर जाएगी और बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसे आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता के त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राहुल आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले त्रिपाठी साहब आप ही के पास आते हुए, एवर रेलेवेंट, हमेशा के लिए प्रासंगिक रहने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन की बातों को पढ़ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं रहा है, बहुत मुश्किल रहा है। ऐसे में जब उनके धूर विरोधी, उनको पानी पी पी कर कोसने वाले लोग जब उनके लिए भारत रत्न की मांग करते हैं, तो क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए? और ऐसे में जब यह दबाव बनता है और यह आरोप लगता है कि नीतीश कुमार के पूरे जो मुख्यालय है, सीएमओ ऑफिस है, उसे कहीं ना कहीं सेंटर से कंट्रोल किया जा रहा है, नीतीश को कमजोर किया जा रहा है, तो नीतीश कुमार चुपचाप तो बैठने वाले नहीं है, कुछ तो सोच ही रहे होंगे। त्रिपाठी साहब, ये सवाल मेरा आपसे है, ओपनिंग रिमार्क आप ही से लेंगे। देखिए कुणाल जी, भारतीय राजनीति में नीतीश का जो पायदान है, जहाँ पे वो खड़े हैं आज की तारीख में, वो हर नेताओं के लिए बड़ा असंभव है। लगभग 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में एक छत्र मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात है उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनकी जनता के प्रति सेवा, ये सारी चीजें वहां की जनता ने उनको अपने सर आंखों में दिखाया। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वहां का विकास हो, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि माननीय नीतीश कुमार एक सर्वमान्य नेता है। और बिहार में आज तक किसी भी पार्टी में उनका कोई चैलेंजर, उनको कोई चैलेंज करने वाला अभी तक नहीं हुआ है। और जहां तक देश की बात है, देश की राजनीति में भी वो 3-4 बार तक बड़े अच्छे पदों पे रहे। वो रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे हैं और उद्योग मंत्री भी रहे हैं और तमाम पदों पे रहे, लेकिन उनके कुर्ते पर कोई दाग आज तक नहीं। और जब दाग नहीं है तो भारतीय राजनीति का जो दौर चल रहा है, जिसमें तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री जेल जाकर के जेल में बंद है, ऐसे दौर में ऐसे ईमानदार नेता को अगर कोई कहता है कि आप भारत रत्न के, तो उसमें कोई दो राय कहीं मुझे नहीं दूर दूर तक दिखाई पड़ती है कि जो भारतीय राजनीति का पैमाना है, जो पैरामीटर है, जो भारत रत्न लेने का पैरामीटर है, उससे वो खरे उतरते हैं। तो गिरिराज जी ने मांगा है। नहीं तो आप दोहराए की बात कर रहे हैं, सॉरी सर आपको टोकूंगा, लेकिन दोहराए होना चाहिए जब आपके राजनीतिक खूब विरोधी खुद आपके हितैषी बनकर इस मांग को कर रहे हैं, तब आश्चर्य नहीं होगा क्या? बिल्कुल भाई, मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि आश्चर्य नहीं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओके, कि ये डॉक्टर लोहिया के शिष्य रहे हैं, तो ऐसे लोग जयप्रकाश बाबू के रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मिला है भारत रत्न, तो इनको भी मिलेगा, उसमें दो राय नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला कि नहीं बिहार से, ठीक, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर विपक्ष के लोग भी कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है भाई। दूसरे दल के लोग अगर प्रस्ताव करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है त्रिपाठी साहब, दल की तरफ से प्रस्ताव आपके चैनल के माध्यम से कर ही रहा हूँ। ठीक है, ओके, उनको मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। ओके त्रिपाठी साहब, ठीक है। आनंद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आनंद साहब, सिंपल स्ट्रेट सवाल, नीतीश कुमार आपकी राजनीतिक समझदारी का नतीजा है या राजनीतिक मजबूरी का?
क्योंकि अब जिस तरह से फिर से एवर रेलेवेंट, वो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं, उनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती है। ऐसे में आपके कथनी और करनी में यदि कुछ अंतर नजर आता है तो क्या नीतीश कुमार के लिए इसके क्या मायने हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसके क्या मायने हैं? बीजेपी का पक्ष तो एटलीस्ट आप रख ही सकते हैं। क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे यदि एनडीए की सरकार बनती है? क्योंकि महाराष्ट्र की फिजा में भी आपने शिंदे के नाम पर, या भले आप उसको मुखर होकर ना बोले हो, आपने चुनाव तो लड़ा था, लेकिन शिंदे के साथ खेला तो हो ही गया। आनंद साहब, देखिए कुणाल भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय राजनीति की बात कर ले और किसी राज्य की राजनीति की बात कर ले, तो उसमें जो हमारा विपक्ष है, जिसकी आत्मा सदन में विराजमान करती है, अगर उनके लिए कुछ बातें कहें तो यही कह सकते हैं कि चले थे कहाँ जाने के लिए, जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। और जो हमारी भटकती कदमें जो विपक्ष की है ना, वो इस तरह की बातें करती हैं और जिसके वजह से एक मतलब एक नैरेटिव करने का प्रयास किया जाता है जिसकी वजह से वो बने रहें। अगर स्वाभाविक गठबंधन की बात करें, स्वाभाविक गठबंधन की बात, तो वो एनडीए का गठबंधन बीजेपी और जेडीयू का बिहार में रहा है और उसको शुरू से मैंडेट मिलता रहा है, उसी के तर्ज पे हम आते भी रहे हैं। दूसरी बात अगर हम कर लें तो कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखना और सम्मानपूर्वक जगह देना और सम्मानित करना, ये लोकतंत्र की अच्छी शैली मानी जाती है। अब लालू यादव जी के लिए कोई मांग ले तो उनके ऊपर जरूर प्रश्न उठेगा कि भाई जो चारा चोर है, जो चारा घोटाला है, जो खुद आरोपित रहा है, सलाखों के पीछे रहा और जमानत में बाहर है, तो उसके लिए ये चीज नहीं हो सकती है। कोई सोनिया गांधी के लिए मांग ले, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई राहुल गांधी जी के लिए भी कह दे, ये भी नहीं हो सकता है। अब सवाल उठता है कि नीतीश जी के लिए अगर कुछ मांगा गया है तो ये कितना व्यवहारिक है और ये क्यों जरूरी है। तो देखिए यहाँ कुणाल जी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी के लिए जो गिरिराज सिंह जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव कहा है, जो मांगे की है, तो वो जायज है, उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जो सबको लेकर चलता है और सबके बारे में सोचता है और सबको अपना मत होता है अपनी बातों को कहने का। तो गिरिराज दादा ने जो प्रश्न उठाए, जो गिरिराज दादा ने जो मांग की, उस पर अगर चर्चा करें तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है और इसको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? स्वागत तो आप कर रहे हैं, उनको सीरियसली लिया जाए या नहीं लिया जाए? मैं जवाब दे रहा हूँ कुणाल जी। बोलिए। देखिए नीतीश जी ने आज तक जितने भी कार्य किए हैं खास करके, और जब से वो सरकार चलाए हैं तब से उनके ऊपर कोई ऐसा कलंक नहीं लगा, कोई बदनामी नहीं आई। वो समाज के सच्चे सेवक के रूप में हमेशा रहे हैं और समाज के साधक रहे हैं। ठीक, ऐसे कोई आरोप नहीं लगे और उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया वो निचले स्तर के लोगों तक भी गया। चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लीजिए या फिर हेल्थ पॉलिसी की बात कीजिए, नल हर घर नल जल की बात कर लीजिए या फिर अन्य ऐसे कार्य जो किए गए हैं, तो उसको सम्मान दृष्टि से देखा जाए तो सम्मानित किया जा सकता है और ये देना भी चाहिए। ओके, ठीक है आनंद साहब। प्रमोद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। प्रमोद साहब, अब राष्ट्रीय जनता दल भी अब एक ऐसी पार्टी है जो मुख्य विपक्षी पार्टी तो है ही बिहार में, और उसका कद भी तेजस्वी यादव ने जब से कमान संभाली है, ठीक है, एविडेंट है पहले का दौर और अभी के दौर में, लेकिन वो अच्छा ही चला रहे हैं, इस बात से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन चूक रह जाती है। तो क्या अब इसी चूक को पाटने के लिए आप एक अवसर की तलाश में हैं, और वो अवसर आपको कोई और तो है नहीं, तो नीतीश कुमार में ही नजर आता है, और नीतीश सबके हैं, वह पोस्टर भी लगा था, तो क्या इस बार वह आपके भी हो सकते हैं? क्योंकि एक बार पहले भी वो आपके तो हुए ही हैं, एक दो बार। प्रमोद साहब। देखिए कुणाल जी, अब आपकी बातों का हम जवाब देंगे, लेकिन अभी हम के त्रिपाठी जी और राहुल आनंद जी की बात को सुन रहे थे। तो गिरिराज सिंह का जो बयान आया है, तो गिरिराज सिंह आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और सरकार मांग किससे कर रहे हैं? तो खुद अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं जिस सरकार में वो मंत्री हैं। अरे भाई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाकर के बात कर लीजिए अगर आपको इतनी ही चिंता है या आपकी मंशा अगर उनको देने की है तो। ये तो एक पॉलिटिकल ड्रामाबाजी है एक तरह से, जो खुद सरकार में हो और सरकार से ही मांग करे। उनको तो खुद पहल करके भारत रत्न दिला देना चाहिए था उनको, लेकिन ये पब्लिक में एक भ्रम की स्थिति को डालने के लिए इस प्रकार से किया जा रहा है। और ये सब किया जा रहा है जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ये लोग चुनाव के दृष्टिकोण से कुछ भी राजनीति रणनीति बनाने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी,
और भारतीय जनता पार्टी का नीति ही शुरू से रहा है पिक एंड चूज करने की। अभी देखिए अमित शाह जी का एक बयान कुछ दिन पहले, जब लोकसभा का जब चुनाव था, चुनाव के पहले और चुनाव परिणाम के बाद तक जब केंद्र में इनकी सरकार बननी थी, तो ये स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि 2025 में हम नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। लेकिन जब अमित शाह जी से अभी पूछा गया, एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया के एक वर्ग ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहने का काम किया? उन्होंने कहा कि इसको तय किया जाएगा संसदीय दल में। यहाँ दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले वो कहते हैं इसको कोर कमेटी में तय किया जाएगा। अभी कल ही जो है विजय सिन्हा जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहने का काम किया एक कार्यक्रम में, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कहने का काम किए कि उनकी इच्छा थी कि बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो ये सब जो सवाल जो तैर रहे हैं हवा में, हाँ। इन सबों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है नए नए चीजों को उजागर करने का, लाने का काम कर रही है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी, अभी हम आपके प्रश्न को जवाब नहीं दिए हैं, अभी तो इन्हीं की बातों का जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो मांग है, आप देखिए ये लोग अपने बयानों में बखान कर रहे थे। 19 वर्षों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता पे काबिज है, बिहार में मुख्यमंत्री हैं। चाहे 20 माह हो या 17 माह का महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन जो नीति आयोग का जो अभी रिपोर्ट आया है, 17 माह के अल्पकाल में तो आप लोगों ने देखने का काम किया कि हमारे नेता ने जो 2020 में कमिटमेंट किया, उसको 17 माह के अल्पकाल में उसको पूरा करने का काम किया। लेकिन अभी जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, या अभी विधानमंडल दल में ही कैग का जो रिपोर्ट आया है, उसमें नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को चाहे शिक्षा उन्मूलन की बात कर लीजिए, गरीबी की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात ठीक कर लीजिए। है सिन्हा साहब, अकेले तो आप भी जो माननीय नीतीश कुमार बाबू बोल रहे हैं, अकेले तो आप भी नहीं ना सरकार बना पाते हैं, इसीलिए भाई प्रोत्साहन सराहना तो आपको भी करना ही होगा। सरकार बनी है, पहले भी बनी है, तो पहले वो बहुत पहले की बात है, लेकिन अभी के दौर की बात हो रही। ठीक है प्रमोद साहब आएंगे आपके पास, ठीक है आएंगे। त्रिपाठी साहब रुकिए ना सर, अकेले ही बोलिएगा तो बाकी लोग सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। रुकिए त्रिपाठी साहब, आपके पास आते हुए प्लीज। त्रिपाठी, ठीक है प्रमोद साहब 1 मिनट रुकिए, आ रहे हैं आपके पास। त्रिपाठी साहब आपके पास आते हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता आया है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम क्षेत्रीय पार्टी जिसके साथ वह गठबंधन करती है, उसका वजूद और औचित्य निकट भविष्य में कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। आपको लगता है अब चूंकि आपके पास जनता दल यूनाइटेड चुनाव तो लड़ती है, लेकिन आपके उतने विधायक निकल कर नहीं जीत कर आ पाते जितने भारतीय जनता पार्टी के हों। ऐसे में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर डोरे डालने का यह प्रयास है? क्योंकि एक दबाव तो यह भी लगता है कि नीतीश कुमार खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं, सोचनीय मोड में है कि कहां पर उन्हें ज्यादा फ्रीडम मिलेगी और कहां पर वो बेहतर लोगों के लिए काम कर पाए? देखिए कुणाल जी, जहाँ तक सवाल इसका है कि हमारा गठबंधन बहुत पुराना है और जनता दल यूनाइटेड एक पहले जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने 96 में समता पार्टी बनाई थी। हमारा गठबंधन समता का और भाजपा का गठबंधन बहुत पुराना है और उसके नेता नीतीश कुमार है। और जाट साहब के कारण ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली और उसके साथ ही साथ हमारा गठबंधन भारतीय राजनीति में एनडीए के साथ लगभग 17 वर्षों से रहा। ये एक बहुत बड़ी चीज है त्रिपाठी साहब। लेकिन एक बात आप बोल रहे हैं, गठबंधन जितना स्थिर होता है राजनीति उतनी ही अस्थिर भी होती है। देखिए, और पल पल के खेल में कभी भी वक्त और पाला बदल सकता है। कुणाल जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। फिर मैं आप रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए सर जल्दी। अब 2005 के इलेक्शन का क्या रिजल्ट था? 2015 में 10 में क्या रहा, 15 में क्या रहा? हम बड़े भाई थे, हमारी सीटें ज्यादा आती थी और किन्हीं कारणों 2015 एक मिनट प्रमोद साहब, 1 मिनट आएंगे आपके पास काउंटर लेने, प्लीज ऐसे सब साथ में। किन्हीं कारणों से हमारी सीटें कम आई, वो सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जहाँ गठबंधन है और जहाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी, हमने कभी नहीं कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। आपको याद हो तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब बिहार जाते वो भी कहते हैं माननीय नीतीश कुमार के ही हम लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वही मुख्यमंत्री बने।
ठीक। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तब भी हमने क्लेम नहीं किया कि हम मुख्यमंत्री के पद पे रहेंगे। बुला करके केंद्रीय नेतृत्व जो है एनडीए का, उन्होंने उनको शपथ दिलाई, ऐसा नहीं है। जो व्यवहारिकता है वो हम आपके सामने लाना चाहते हैं। जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, बिहार को उनका सुशासन बाबू का खिताब नहीं, वो है। और त्रिपाठी साहब, आप जो स्वाभाविक गठबंधन की बात कर रहे हैं, इस गठबंधन में दरारें भी हमने देखी हैं, वो भी काफी स्वाभाविक है। 1 मिनट आ रहे हैं सर। आनंद साहब, अब आप भी एक बात बता दीजिए, सिंपल स्ट्रेट सवाल आपसे पहले भी पूछा था, फिर पूछता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता उन्हें भारत रत्न देने की मांग करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि वक्त आ गया है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी को लीड करना चाहिए, अपनी खुद की सरकार बनानी चाहिए। आपके किस नेता पर विश्वास किया जाए और किस नेता पर नहीं? देखिए कुणाल जी, मैंने आपको पहले भी प्रारंभिक चर्चा में ही इस बात को कहा था कि अपने अपने व्यक्तित्व को रखने की बातें होती हैं, लेकिन कहीं भी कोई बड़ा डिसीजन निकलता है तो वो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। और चूंकि क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इस बात को कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और हम लड़ेंगे, अगली बार हम देखेंगे, कहा था। लेकिन फिर भी तो क्या भारत रत्न देके उनको VRS में भेजने की तैयारी है? नहीं कुणाल जी, मैं जो बोलिए उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोलिए। ये है कि उसके बाद भी जो सीटें आई, जो गठबंधन धर्म की जो बातें हुई थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि आप देख लीजिए क्या करना है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री जी को ही, मतलब नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आप कितने रॉयल और कितने ऑनेस्ट हैं अपने गठबंधन को लेकर। चर्चाएं होती रहेंगी, वो राजनीतिक गलियारी की बातें हैं, लेकिन चर्चा का सामर्थ्य क्या होगा और उसकी वास्तविकता क्या होगी, वो सिर्फ नेतृत्व ही तय करेगा, जो कर रहा है और जो होगा। ठीक है आनंद साहब। प्रमोद साहब, आप बेकरार थे, बहुत कुछ बोलना चाहते थे, वक्त कम है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिए। और एक बात स्पष्ट तौर पर बता दीजिए, यदि राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें उप मुख्यमंत्री आपके नेता थे, वो इतनी अच्छी से सरकार चलाते हैं, मुख्यमंत्री जी को इतना स्वामित्व था, फ्रीडम था, तो फिर आखिर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपसे अलग क्यों होना पड़ा? कुछ तो क्रियाकलाप में अंतर होगा, आप फिर से उन्हीं के ऊपर डोरे डालते हैं। बोलिए। देखिए कुणाल जी, यही तो समझने की बात है। अभी कुछ देर पहले राहुल जी बोल रहे थे कि कोई आरोप नहीं लगा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। यही जब महागठबंधन की सरकार रहती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 33 घोटाला का आरोप है बिहार सरकार पर। ये समझने की बात है। सृजन घोटाला से लेकर के ACDC बिल घोटाला, NRSM घोटाला, दवा घोटाला, शौचालय घोटाला, न जाने कितने घोटालों को गिनवाने का काम। तो आपको लगता है नीतीश बाबू दबाव में काम कर रहे हैं? लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो अभी साफ और स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको हाईजैक करने का काम कर लिया है। अच्छा, ये समझने की बात है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि CMO को ही भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने का काम किया। आप देखिए कि जो व्यक्ति जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति, और उस संपूर्ण क्रांति में अभी राहुल आनंद जी बोल रहे थे, जो के त्रिपाठी जी भी बोल रहे थे कि उनके शिष्य रहे हैं नीतीश कुमार जी। अभी देखिए BPSC का 70वीं BPSC को लेकर के छात्र जो है, अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन उनको घेर करके मारा पीटा गया। कल तो अनुनय विनय कर रहे थे, वो बैठे हुए थे BPSC कार्यालय जा करके BPSC चेयरमैन से बात करने के लिए जा रहे थे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे उनको लाठी डंडों से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है, उसके ऊपर आप इशारा कर रहे हैं। समय का अभाव है, क्षमा कीजिएगा। आप तीनों खास मेहमान का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति जो घूम रही है और हर कोई नीतीश कुमार को अपने पाले में रखना चाहता है, यह देखना दिलचस्प होगा नीतीश कुमार का मन एक पार्टी में कितने दिन तक लगता है और वह किसके पाले में कितने देर तक रहेंगे, ये वक्त पर छोड़ते हैं और जनता तो इस पर मुहर लगाएगी जब भी वक्त आएगा। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।